खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो। गुड मॉर्निंग। आज 5 सितंबर 2022 है। मत्ती रसूल का अंजीली बयान उसका 12वां बाब और पहली 2 आयत में यूं लिखा है, उस वक्त यीशु सब्बत के दिन खेतों में होकर गया और उसके शागिर्दों को भूख लगी और वो बालें तोड़ तोड़ कर खाने लगे। फरीसियों ने देखकर उससे कहा कि देख, तेरे शागिर्द वो काम करते हैं जो सब्बत के दिन करना रवा नहीं। आमीन। यहूदी आलमों ने बहुत से हुक्मों को बिगाड़ डाला था। उन्होंने असल मफ़हूम के बजाय बहुत ढीली और आज़ादाना तशरीह कर रखी थी, लेकिन सब्बत के हुक्म के बारे में उन्होंने इसे बहुत महदूद और सख्त कर दिया था। सब्बत के दिन शागिर्द अपने मालिक खुदावंद के पीछे पीछे अनाज के खेतों में से होकर जा रहे थे और उनको भूख लगी। खुदा का इंतजाम था कि वो अनाज के खेतों में से होकर गुजरे और वहां उन्हें जरूरत की चीज मुहैया की गई। खुदा जरूरत के वक्त अपने लोगों को बहुत से तरीकों से चीजें मुहैया करता है। चूंकि वो खेतों में थे, इसलिए वो बालें यानी सिट्टे अनाज के तोड़ तोड़ कर खाने लगे। खुदा की शरीयत इसकी इजाजत देती थी। जब हम इस्तिस्ना की किताब के 23वें बाब की 25वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर यह दर्ज है, लिखा हुआ है कि जब तू हमसाया के खेत में जाए तो हाथ से तोड़कर खा सकता है, लेकिन किसी हथियार या औजार से उसको काटना नहीं है। यानी फसल काटने की तरह उसको ना काटना, लेकिन हाथ से जितना तोड़ के खा सकते हो, शरीयत इसकी इजाजत देती थी, ताकि लोग इस बात को सीखें कि हमसायों का हक है और छोटी छोटी बातों में दूसरों को फायदा देना चाहिए। ये कितना खूबसूरत असूल है कि जो कुछ नेमतें और बरकत खुदा ने हमें दी हैं, उसमें हम दूसरों को भी शामिल करें, ताकि उस नेमत की शुक्रगुजारी हो। जब शागिर्द वहां से गुजरे और वो चीजें उन्होंने खाई, फरीसियों ने इस पर ठोकर खाई। फरीसियों ने इस बात पर इतराज किया। उन्होंने इतराज ये था कि तुमने किसी दूसरे का अनाज लिया है और वो भी सब्बत के दिन ये काम करते हो, क्योंकि सब्बत के रोज वो बालें तोड़ने को या मलने से उसको साफ मना करते थे। उनके ख्याल में ये फसल काटने के बराबर था और सब्बत के दिन वो फसल नहीं काट सकते थे। मेरे अजीजों, याद रखिए कि जरूरत के वक्त खुदा मुहैया करता है और मुख्तलिफ तरीकों से करता है, इसलिए हमेशा उस पर भरोसा रखें। फरीसियों के इस एतराज पर यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया, बफजले खुदा हम कल सीखेंगे। खुदा आपको बरकत दे। आइए हम दुआ करें। प्यारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तू अपने लोगों का ख्याल रखता और ज़रूरत की चीज़ें मुहैया करता है। अब आप आज इस नई सुबह के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं और इस पूरे हफ्ते में अपने आप को तेरे सुपुर्द कर देते हैं। हमारी बड़ी हिफाजत कर और हम इसे हर एक पर तेरा ही कादरे मुतलिक हाथ हो। ऐ खुदा, हम सबको फर्माबरदारी का रूह अता कर, ताकि सारी बातों में हम तेरी ही मर्जी को पूरा करें। यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अटक की तरफ से भेजा गया। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।